हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज शिक्षा विभाग का आज जाकर के नींद खुला है। जो कुंभकर्ण का नींद सोया हुआ था, आज इसको पता लगा है कि हाँ, हम सोए हुए थे, कुछ हमको पता नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो बीपीएससी टेरी 3 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए थे और जिनका सीटेट में 82 मार्क्स आ रहा था, उनको डाउटफुल कर दिया गया था। ठीक है, और अभी तक उनका री-काउंसलिंग का डेट तो आ गया है, लेकिन री-काउंसलिंग के लिए अभी कुछ वैसा सुनवाई हुआ नहीं है। तो फाइनली जाकर के शिक्षा विभाग का ये नोटिस है, आप देख सकते हैं। और इसमें शिक्षा विभाग ने कुल मिलाकर के कहना यही है इनका कि हम अब सीटेट में जिनका 82 अंक है उनको हम विद्यालय अध्यापक या टीचर बनने के लिए, बीपीएससी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हम करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें जो कंडिका है इसमें साफ लिखा गया है। पहले मैं इसको पढ़ करके सुना दूँ आपको, उसके बाद जो भी चर्चा होगा उस पर हम बात करेंगे। आप देखिए कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये शिक्षा विभाग का एक नियम है 2023 का नियम 5, ठीक है, और नियम 19, ठीक है। में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या इतना ये दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो नियमावली है दोस्तों, नियमावली 5 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई। अर्थात ये जो नियमावली 5 है इनका, इसमें वो सभी बातें आएंगी जिसमें एनसीटी अपने समय समय पर जो गाइडलाइन जारी करेगी सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के, कि अर्थात आप कितना नंबर लाएंगे तो आपको हम सर्टिफिकेट देंगे, पास माना जाएगा आपको, वो सभी नियम इसमें डाला गया है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक इतना में एनसीटी दिनांक इतना के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मार्गदर्शिका निर्गत की है, जिसकी कंडिका 9 में प्रावधानित है कि टीईटी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, ये पहले ही ये एनसीटी का गाइडलाइन है कि ये जिनका भी 60% मार्क्स है सीटेट में, उनको टीचर बनने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, और आगे आप देख सकते हैं कि कंडिका 9A में यह भी प्रावधानित है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी विभिन्न कोटि के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता में छूट दे सकती है। अर्थात कि एनसीटी एक बार बोल दी कि अगर आप सीटेट में 60% अंक लाते हैं, 60% है, तो आप एलिजिबल हैं टीचर बनने के लिए इंडिया के किसी भी सेंट्रल एग्जामों में। ठीक है, और स्टेट अगर चाहे, राज्य सरकारें चाहे तो अपने यहाँ जो भी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उम्मीदवार, ठीक है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी हो गया, या फिर जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं या फिर निःशक्त जो लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको 5% छूट दे सकती है। तो 5% छूट देने के बाद आप जानते हैं कि 60 के बाद 60 में 5 अगर घटा दें तो आप 55% आता है। ठीक है, और सीटेट का जो टोटल मार्क्स होता है दोस्तों वो 150 होता है। ठीक है, 150, और 150 का 55% आप जानते हैं कितना आता है, ये 82.5 आता है। ठीक है, और चूंकि सीटेट में निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो फिर कहीं से कोई नंबर कटेगा नहीं कटेगा तो फिर 82 पॉइंट आएगा कहाँ से, ये तो आना नहीं है। ठीक है, तो इस आलोक में 2013 में उत्तर प्रदेश में एक केस गया था। ठीक है, वो भी हम आपको भी पढ़ करके सुनाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक इतना। ठीक है, ये सब यही बताया गया कि महिलाओं को, सामान्य कोटि की महिलाओं को 55% के आधार पे पात्र माना जाएगा, और राज्य सरकार चाहे तो अपने अनुसूचित जाति और जनजाति या निःशक्त कोटि के जो भी उम्मीदवार हैं उनको 55% के आधार पे उत्तीर्ण मानेगी। ठीक है, अंकनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, देखिए ये केस वाला दिया गया है जो उत्तर प्रदेश में केस गया था, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इतना भागीरथी सिंह मान्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में सीटेट परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55%, 82.5 82 अंक को निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करने के बिंदु पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 13/11/2013 को एनसीटीई को निर्देश दिया गया था। ठीक है, ये कोर्ट के आलोक में ये सब बताया गया था एनसीटीई को ही कि 82.5 मार्क्स तो आ नहीं सकता है, तो आप उसके निकटतम जो मार्क्स है 82, उनको आप एलिजिबल कर दीजिए कि अगर उतना स्टूडेंट का आता है तो वो पात्र है टीचर बनने के लिए। तो यहाँ ये कोर्ट केस था। ठीक है, अब आगे आप देखिए कि तो वहाँ से फिर एनसीटी ने ये गाइडलाइन फिर जारी किया, और आप देख सकते हैं आगे कि इसके अंतर्गत नियम 5 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तदनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक इतना में दिनांक 11/2/2011 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 9 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक इतना आप देख सकते हैं, पटना दिनांक 17/6/2023 के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के
महिला उम्मीदवारों को 5% छूट के आलोक में 55% अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब इन्होंने फाइनली जाकर के ये सब देखने के बाद, और जब ये अभी तक आवाज़ उठ रहा था, ठीक है, स्टूडेंट सब आवाज़ उठा रहे थे, तब इनका नींद टूटा और ये फाइनली जाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बात को माना कि हाँ 82% ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बिहार में सही माना जाएगा। जो भी आरक्षण कोटि के अंतर्गत उम्मीदवार आते हैं, ठीक है, या फिर जो दिव्यांग है या फिर जनरल कैटेगरी की जो महिला उम्मीदवार है, उनके लिए ये 82 मार्क्स का क्राइटेरिया ये एलिजिबल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि 82.5 अंक के स्थान पर अब 82 अंक प्राप्त करने वाले को शिक्षक टीटी में उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये एक देखिए तो कंपल्सन भी है किसी भी सरकारों के लिए और किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि 82.5 आ नहीं सकता है, नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूरी था। अब बात उठती है कि इतना हो हंगामा करने के बाद सरकार को क्यों दिखता है, शिक्षा विभाग को क्यों दिखता है कि स्टूडेंट का बोलना सही है? आखिर उनको क्यों नहीं पता लगता है? एग्ज़ाम ले रही बीपीएससी शिक्षा आयोग है बिहार का बना हुआ, लेकिन फिर भी इनको एनसीटी का गाइडलाइन पूरी तरह से नहीं पता है। ये बात अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो ये साफ बात है कि इनको एनसीटी का पूरी तरह से गाइडलाइन पता नहीं है। नहीं तो ऐसा क्यों होता कि अभी भी बीपीएससी टेरी 2 और 1 एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सीटेट में जनरल कैंडिडेट बाहर के कैंडिडेट हैं, जिनका सीटेट में 60% है भी नहीं, उसके बाद भी वो टीचर बने हुए हैं। और जो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं बिहार में, वैसे आदमी भी, वैसे कैंडिडेट भी टीचर नहीं बने हुए, जबकि वो एलिजिबल थे। तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा एग्ज़ाम ही एक बेहोशी में लिया जाता है और बेहोशी में ख़त्म कर दिया जाता है। हाँ, चलिए इस बात की अब पूरी तरह से मुहर लग गई है कि जिस वैसे कैंडिडेट जिनका बीपीएससी टेली एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था, क्वालीफाई कर लिए थे और जिनको डाउटफुल कर दिया गया था काउंसलिंग में, तो आपका जो डेट जारी किया गया है 19 और 20 मार्च, तो आपको बुलाया जाएगा और बेशक आप जाएँगे और वहाँ काउंसलिंग कराएँगे। और इसके साथ ही वैसे कैंडिडेट जिनका 82 मार्क्स था, 82.5 नहीं था, 82.5 नहीं था, 82 मार्क्स था, तो वैसे कैंडिडेट भी जो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं बिहार में और अभी तक डाउटफुल थे और वो सोच रहे थे कि एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, राज्य सरकार उनको एलिजिबल करेगी कि नहीं, वो अब बीपीएससी टेरी 4 के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये शिक्षा विभाग का ही नोटिस है, पत्र है। इसमें साफ लिख दिया गया है कि जो भी आरक्षण के अंतर्गत मीन्स वही एससी, एसटी, ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं या फिर जनरल कैटेगरी की आप महिला उम्मीदवार हैं, ठीक है, या फिर दिव्यांग हैं, तो आप 55% ला करके आराम से आप टीचर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर वो भी एससी एसटी है तो आपका 50% भी चलेगा। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जिनका इस तरह से डाउटफुल था, तो अब बीपीएससी टेरी 4 के लिए एलिजिबल हो गए हैं। आप आराम से तैयारी करें और आपको मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो पूरी तरह से सदन में भी ये मामला पूरी तरह से मुद्दा गर्मा गया है, बात चला गया है सदन में भी इस बात को लेकर के, और विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है वर्तमान सरकार पर कि डोमिसाइल लागू किया जाए। और आप देख सकते होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से और पेपर के माध्यम से इन्होंने, तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे। तो ये पूरी तरह से, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी हो रही है, तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार को जागना पड़ेगा और देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और गर्दनी बाग में बहुत सारे स्टूडेंट भी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पे एक रैली टाइप का कर रहे हैं। तो इन सबों का बहुत मिला-जुला प्रभाव सरकार पे पड़ रहा है देखने को। और यकीन मानिए कि टेरी 3 का जितना भी वैकेंट सीट है, उनको भरने के बाद फिर से जो रोस्टर आएगा, जितना वैकेंट बच जाएगा सीट, क्योंकि पूरी सीट पर तो जॉइनिंग होगी नहीं, तो जितना बचेगा तो उसमें से मैक्सिमम पे चांस है कि 15-20 हज़ार के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। तो वैसे कैंडिडेट जो डेट ऑफ बर्थ के कारण से छटे हैं और जो टाई ब्रेकर में छटे हुए हैं, कट ऑफ के बराबर मार्क्स ला करके भी, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण दिख रही है दोस्तों। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट। और बाकी आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।